चैत्र नवरात्रि का पहला दिन गुड़ी पाड़वा के रूप में यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाता है और लोग बहुत ही उत्साह से इसे मनाते हैं। ये नव वर्ष की शुरुआत है महाराष्ट्र में और इसके कई रूप पूरे अपने हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं। हमारी हिंदुत्ववादी सरकार आने के बाद बहुत ही विशेष रूप से ये सब आयोजन जनता के बीच में हो रहे हैं। हर्षोल्लास से ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं और हिंदू संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और लोगों के मन में स्वयं स्फूर्त भावना जग रही है और लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, नए कपड़े पहनकर त्यौहार के लिए निकलते हैं। आपने देखा होगा गुड़ी पाड़वा के दिन हमारी महिलाएं भी बाइक पर पारंपरिक वेशभूषा में फेटा लगाकर बाइक पर निकलती है और बहुत ही सुंदर देखने लायक दृश्य होता है। और सभी जगह महाराष्ट्र में, मुंबई में, हर जगह ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कई तरह की यात्राएं निकाली जाती है पारंपरिक वेशभूषा में। सभी हमारे भाई बहन शामिल होते हैं और हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। उसी क्रम में हमारे चेंबूर में 10 साल से जो चेंबूर प्रतिष्ठान है उसके माध्यम से हमारे नगर सेवक महादेव शिवगण जी बहुत ही सुंदर आयोजन करते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं और जगह जगह पर उस यात्रा का स्वागत होता है। हमारी चेंबूर की जनता उसमें सहभागी होती है और बहुत ही सुंदर ये 10वां साल है तो विशेष रूप से हमने इस मार्ग को बढ़ाया है और चेंबूर स्टेशन वगैरह काफ़ी एरिया इसमें जो नहीं हर वर्ष होता था वो कवर किया है और बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, चेंबूर की जनता को आमंत्रित करता हूँ इसमें सहभागी होने के लिए। सर, गुड़ी पाड़वा में विशेष क्या होता है, एक चीज़ ये, और दूसरा अपनी यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर ख़त्म होगी, और इस यात्रा को लेकर महिलाओं में जो है, जैसे कि आपने कहा महिलाएं फेटा और वेशभूषा में रहती हैं, तो क्या कितना उत्साह महिलाओं में है? देखिए, इसमें पुरानी 2 कथाएं हैं कि प्रभु श्री राम जब लंका जीतकर पधारे थे तो वो उत्साह लोगों में एक धार्मिक रूप से देखने को मिलता है। कई महिलाएं उपवास रखती है, उपवास रखने के बावजूद बाहर निकलती है और पूरे दिन जो यात्राओं में शामिल होती है और हर्षोल्लास का वातावरण चारों तरफ छाया रहता है। देखिए, गर्मी के दिन शुरू हो गए, उसके बावजूद सभी का सहभाग होता है उसमें। ये यात्रा हमारी काफ़ी विस्तृत रूप से उसमें अभी मार्ग में थोड़ा चेंजेस भी किया जा रहा है तो मैं अभी उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दे पाऊँगा। और सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। आप छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे उसमें शामिल होते हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन होता है और इस बार का आयोजन विशेष रहेगा और आप सभी का उसमें स्वागत है। सभी आइए। चेंबूर नाका पर उसका समापन होता है, स्टेज कार्यक्रम होता है, उसमें पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक गीत सभी के माध्यम से जनता में एक संदेश दिया जाता है और गुड़ी पाड़वा का दिन विशेष है हमारे महाराष्ट्र के लिए। जानना चाहेंगे, गुड़ी पाड़वा यानी सनातन धर्म की पहचान और महाराष्ट्र की विशेष संस्कृति जिसे महाराष्ट्रियन जो है जपते आ रहे हैं सालों से, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जितने भी हिंदू हैं वो बढ़ चढ़ कर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। गुड़ी पाड़वा की शोभा यात्रा में तो किस तरह से हिंदुओं से विशेषकर जो है आप ये निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने इलाकों में शोभा यात्रा में शामिल हो? जी, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा, ये इस देश में हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को दबाया गया है। लेकिन मोदी जी की हिंदुत्ववादी सरकार आने के बाद और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है उसके आने के बाद आप चाहे गणपति हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, हर तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर जनता का सहभाग रहा है और महाराष्ट्र में इस नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा को। तो नए साल का स्वागत सभी लोगों ने करना है और करते ही हैं, लेकिन एक उत्साह लोगों में अलग ही है और सभी से निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ पर यात्रा निकलती है सभी को सहभागी होना है, उसका आनंद लेना है और नए साल का हर्षोल्लास से स्वागत करना है। इसमें ब्रह्मा जी की विशेष आराधना की जाती है। ब्रह्मा जी के
जैसे दिवाली में महालक्ष्मी माता की आराधना की जाती है। अभी जैसे हमारी ये चैत्र नवरात्रि है, तो नवरात्रि में आखिरी दिन रामनवमी का होता है। तो वैसे ही, और आप एक चीज़ देखेंगे कि हम दूसरे विषय लेकर हम अगर समाज में जाते हैं तो लोगों का इतना हमें प्रतिसाद नहीं मिलता, लेकिन ये धार्मिक त्यौहार है। धार्मिक त्यौहार होने के कारण लोग स्वयं स्फूर्त उसमें शामिल होते हैं और उत्साह से नए साल का स्वागत करेंगे।